एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में रात होते ही एक चुड़ैल घूमती है। उसकी लंबी सफ़ेद चोटी, लाल चमकती आंखें और कांपती हुई आवाज़ किसी को भी डरा देती थीं। एक रात गांव का लड़का राहुल अपने खोए हुए बछड़े को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में चला गया। हवा अचानक ठंडी हो गई, पत्ते अपने आप हिलने लगे और चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। राहुल डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक परछाई दूर खड़ी थी। वो धीरे धीरे पास आने लगी। उसके पैरों की आहट जमीन को हिला रही थी। जैसे ही परछाई करीब आई, चांद की रोशनी में वो साफ दिखाई दी। वो थी चुड़ैल, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। चुड़ैल ने कहा, तेरे बछड़े को मैं ले जाऊंगी, हमेशा के लिए। राहुल हिम्मत करके बोला, नहीं, वो मेरा परिवार है। अचानक जंगल में जोर की हवा चली और पास का पीपल का पेड़ तेजी से हिलने लगा। उसी पेड़ से एक चमकती हुई घंटी नीचे गिरी। राहुल ने जैसे ही उसे उठाया, घंटी से तेज रोशनी निकली। उस रोशनी ने चुड़ैल को चक्कर में डाल दिया। वो दर्द से चिल्लाई, नहीं, यह जंगल की पवित्र घंटी है, और चीखते चीखते धुएं में बदलकर गायब हो गई। राहुल का बछड़ा पास ही बंधा मिला। वो उसे पकड़कर तेजी से गांव की ओर भागा। उस रात के बाद चुड़ैल कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन कहते हैं अगर कोई गलती से उस जंगल में रात को जाए तो पेड़ों के पीछे से अभी भी धीमी आवाज आती है। कहते हैं कि हर जंगल में एक राज छुपा होता है, लेकिन इस जंगल में छुपी है एक डरावनी चुड़ैल की कहानी। गांव और जंगल, रात का माहौल, गांव की आवाजें। गांव के बाहर एक पुराना घना जंगल था। लोग उसे चुड़ैल का जंगल कहते थे। रात होते ही वहां से एक औरत की चीखें आती थीं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी वहां जाने की। एक दिन गांव के दो दोस्त रवि और मोहित सच जानने की जिद में जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल के अंदर पत्तों की सरसराहट, डरावनी सीटी जैसी हवा। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों की परछाइयां किसी पर नजर रख रही हों जैसे। चलते चलते उन्हें एक टूटा हुआ पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, वापस मुड़ जाओ वरना पछताओगे। लेकिन वे रुकने वाले नहीं थे और मंदिर में घुस गए। मंदिर के अंदर गूंजती आवाजें, दीवारों पर खरोंच की ध्वनि। अचानक दीवारें खुद ब खुद खरोंचने लगीं। मोहित डर गया, लेकिन रवि ने कहा, चल देखते हैं क्या है अंदर। लेकिन तभी दीवारों की परछाइयां घूमने लगीं और एक ठंडी हवा पूरे मंदिर में फैली। अचानक उनके सामने वह आ गई, लंबे उलझे बाल, बिना पलक झपकती सफ़ेद आंखें, और सबसे डरावना उसके पैर जमीन से ऊपर तैर रहे थे। चुड़ैल का सामना, हवा की तेज आवाज, चुड़ैल की फुसफुसाहट। चुड़ैल धीरे धीरे बोली, मेरी नींद क्यों तोड़ी? क्यों आए हो? दोनों पीछे हटे, लेकिन वह चीखते हुए उनकी तरफ झपटी। रवि और मोहित जान बचाकर जंगल की ओर भागे। पीछे से उसकी चीख गूंज रही थी। दोनों किसी तरह गांव पहुंचे और कसम खाई कि कभी उस जंगल की तरफ नहीं जाएंगे। आज भी रात के वक्त उस मंदिर से वही चीखें सुनाई देती हैं, और चुड़ैल अब भी अपनी नींद तोड़ने वालों की तलाश में घूमती है।